नमस्कार दोस्तों, मैं मोनीश कुशवाहा। जैसे कि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वर्तमान में अभी एमपीपीएससी का जो आंदोलन चल रहा था वो बंद हो चुका है और सभी छात्रों को उस आंदोलन में अपना सहयोग देना चाहिए था। और मैंने भी कहीं न कहीं ट्विटर के माध्यम से अपना सहयोग दिया है इसमें। और मैं ही पूर्ण तरह लोगों को काफ़ी जगाने मंडला जिले में काफ़ी प्रयास किया हूँ। जैसे कि मेरा पेपर भी था अभी यूपीपीएससी का, उत्तर प्रदेश पीएससी का। तो वर्तमान में जैसे कि मध्य प्रदेश के जो लोक सेवा आयोग है, उसमें एक प्रकार से किसी प्रकार की ट्रांसपेरेंसी की एक तो ट्रांसपेरेंसी के ऊपर से ही वर्तमान में कहना चाहिए लोग उसकी मांग पे अड़े हुए थे और ट्रांसपेरेंसी की बात चल रही थी। और वो भी 27% आरक्षण की ओर कहना चाहिए। जो एमपीपीएससी के जो मेंस एग्जाम रहते हैं उनकी जो कॉपी दिखाने के ऊपर से मांग चल रही थी। और जैसे कि वर्तमान में मैं अभी फिलहाल मैं यूपीपीएससी का मैं पेपर देकर आया हूँ। तो यूपीपीएससी का जो मैं पेपर देकर आया हूँ, वहाँ के छात्र एकदम बहुत ही कहना चाहिए एक्टिव और बहुत तेज हैं। और वहाँ के छात्र जरा सी भी दिक्कत होती है तुरंत कहना चाहिए आंदोलन करने लगते हैं। और छोटी छोटी बातों जैसे कि वर्तमान में भी आपने देखा यूपी पुलिस में कितना बड़ा आंदोलन हुआ। और वहाँ की जो बीजेपी की सरकार है, एक्चुअली में अभी मध्य प्रदेश में ही बीजेपी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। लेकिन वर्तमान में क्या रहता है, वहाँ के जो छात्र हैं वो बहुत एक्टिव हैं और कहना चाहिए अपने भविष्य को लेकर काफी चिंतित रहते हैं। उनका केवल एक ही उद्देश्य नहीं रहता कि वो एग्जाम दे दें, उनका ये भी है कि वर्तमान में हम जो एग्जाम दे रहे हैं उस पर ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं है। मैं आपको ये इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि मैं यूपीपीएससी का भी एग्जाम 22 दिसंबर को था। तो यूपीपीएससी का जो एग्जाम देकर आया था, देखिए वहां पे इतनी अच्छी ट्रांसपेरेंसी मुझे दिखी कि मैं जब पेपर देकर आया तो मेरे को एक शीट दी गई जिसे मैंने गोले लगाए थे, ओएमआर शीट। तो उसकी कार्बन कॉपी मुझको यहाँ पे दी गई है और उसमें मुझे ये दिखाया गया है कि ये देखिए ये ट्रांसपेरेंसी अपने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अभी नहीं है, जो कि होनी चाहिए। और ये जरूर होनी चाहिए क्योंकि क्या रहता है, जैसे मैंने जिसमें ऑप्शन में गोले लगाए हैं मुझे पता होना चाहिए। वहां यूपीपीएससी में कहना चाहिए एक प्रकार से अपनी ये जो मेंस देता है अपनी कॉपी आराम से देख सकता है। लेकिन एमपीपीएससी में ऐसा नहीं, जो मेंस देता है अपनी कॉपी इतने आराम से नहीं दे सकता, उसको शायद तक शुल्क देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे मैं उत्तर प्रदेश के जो छात्र हैं तो छात्र आंदोलन, वहां पे छात्रों में एकता है जो अपने एमपी के छात्रों में एकता नहीं देखी गई है, नहीं देखी जाती है। कुछ लोग जो जाते हैं वहां पे केवल जैसे कि यदि देखा जाए तो हर जितने भी अपने 52 जिले हैं लगभग, और हर व्यक्ति हर गाँव में तैयारी कर रहे हैं एमपीएससी की, वो अपने अधिकारियों के लिए जाके लड़े, वहां पे उस आंदोलन में साथ दिया था तो आंदोलन जरूर सक्सेस होता। मैं सक्सेस इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि प्रकार से केवल आश्वासन दिया गया उस आंदोलन में, वहां पे बात नहीं मानी गई। मैं भी जाने वाला था, मेरे यूपीपीएससी देने के बाद मैं भी वहां पे इंदौर में जाने वाला था। और जैसे ही मैं देखा कि आंदोलन खत्म हो चुका है, मुझे इस चीज का बड़ा दुख हुआ क्योंकि लोग पीछे हट गए। और जब देखिए, मैं इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ कि मैं उत्तर प्रदेश पीएससी का एग्जाम दिया हूँ और यहाँ पे मुझे ओएमआर शीट जो दी गई है वहां पे लेकिन एमपीपीएससी में इतने बार जब से कहना चाहिए प्री मैं दे रहा हूं तब से एक बार भी ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी नहीं दी गई है। इतनी ट्रांसपेरेंसी है। बीजेपी की सरकार वहां पे भी है, यूपी में भी है, बीजेपी की सरकार एमपी में भी है। लेकिन यहाँ पे मध्य प्रदेश में अभी आयोग में किसी प्रकार की ट्रांसपेरेंसी नहीं आई है। और बाकी तो कहना चाहिए व्यापन पूरी तरीके से एक प्रकार से भ्रष्ट है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि अगली बार यदि कभी ऐसी आंदोलन की बात आए तो मैं आप पूरे जितने भी छात्र जो एस्पिरेंट जो तैयारी कर रहे हैं केवल घर में बैठ के तैयारी ना करें। यदि वो नहीं जा पा रहे हैं तो ट्विटर के माध्यम से अपना कहना चाहिए विरोध दर्ज कराएं, सरकार पर अपनी बात रखें, अपना मत रखें। और जैसे यूपी में ट्रांसपेरेंसी है, अभी यूपी पुलिस का पेपर हुआ, जैसे वहां के योगी आदित्यनाथ जी ने तुरंत पेपर कहना चाहिए कैंसिल करा दिया। मतलब वहां पे छात्रों में दम है, वहां के छात्र लड़ना जानते लेकिन अपने एमपी के छात्र लड़ना नहीं जानते। और मेरा ये कहना है कि यहाँ के छात्रों में भी एक प्रकार से जागरूकता होनी चाहिए। केवल घर बैठे एग्जाम देने से कुछ नहीं हो रहा। अभी आपने देख चुका है जेल प्रहरी के पेपर में और कहना चाहिए अपने फॉरेस्ट गार्ड के पेपर में कि 101 नंबर लोग ले आए हैं। और एक हंसी की बात है और कहना चाहिए पूरे कहना चाहिए टॉपर एक प्रकार से हमारे मध्य प्रदेश में एक भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुका है। और यहाँ पे छात्र केवल जो योग्य छात्र घर में केवल तैयारी कर रहा है और उसके अलावा कुछ नहीं कर पा रहा है। और बाकी जो लोग हैं जो अयोग्य छात्र हैं वो कहना चाहिए केवल जो मैं अयोग्य छात्र बोलूंगी कि वो कहना चाहिए पैसे का सहारा लेते नौकरी लेने में, कल को वो नौकरी लेंगे और वही व्यक्ति आपके साथ भ्रष्टाचार करेगा। इसलिए मेरा अनुरोध है जिस तरह यूपी के छात्र अपनी बात पे लड़ते हैं अड़ते हैं, उसी प्रकार हमें अपने एमपी के भी छात्रों को अपनी बात रखना चाहिए। अभी वर्तमान में जो कहना चाहिए आंदोलन चल रहा था उसमें सहयोग देना चाहिए था। और इतना कह के मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद।